आर्मी में गया है जिसका नाम सुशील टोप्पो है, धीरज खोलना बाबू नीतीश कुमार। तो वही बोला कि चलो स्कूल बोल करके, तो मेरे पास में ना बुक था ना ही कुछ भी नहीं था, ना पेन था ना बुक था, कुछ भी नहीं था मेरा। तो वो स्कूल जाता था सुशील, तो हमको बोला कि चलो स्कूल। तो हम बोले कि मेरे पास तो ना कॉपी भी कुछ भी नहीं है। तो फिर अपना ही कुछ पुस्तक और कुछ कॉपी दिया था, इतना तो हमको याद है। घर में माँ बनाती थी दारू, तो हम मांगने लगते थे तो गर्म पानी को देती थी। ये गिलास तो हुआ है हम बैठल है केकरो से यहाँ बोलाती बथिया थी। हमके देखबे इसे धीरे से लेके पीछे बैठे इसे करके पी जा, फिर जहाँ रहता है इसे मरा दे, रख ले है और होने और को बैठो के देखते रहा कर गिलास के पेड़ इसे करके उन्हें मुंह करके पी ले और उन्हें मरा दे। कैसे परेशान करा तुम? भात दे दे मुन्नी, अगे मुन्नी चुनी भात दे, नको भात रे कहाँ हो लोगे भात कहाँ हो लोग, मन बे कि नहीं मन बा नहीं मानीला मना था। और पहले तो आर्मी का भी बहाली था कि घर का सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन वो भी अब तो 4 साल का ही हो गया। आदमी ने इस माहौल से कुछ दूर रहे ताकि जाने समझे कि आज का दुनिया कैसे चलता है। इस वजह से हम और कम ही आते हैं और कभी कभार आते हैं, तो ऐसे स्थिति में एक दिन आकर के यात्रा भाग देवात नहीं कहियो कहियो और चाबे नहीं कराते रही। हम जल्दी पका से जात रहो जी क्या है गलत क्या है इस चीज को तो बताना समझाना हमको लगता है माँ बाप का फर्ज होता है। लोग को कभी मारी नहीं है, डांटी नहीं है, इस वजह से तो बुरा लगेगा ही। कहते थे कि बड़ा होगा तो समझ जाएगा, अभी छोड़ दो उसको, कुछ मत बोलो। तो माँ को यहाँ तक सुनने के लिए मिलता था कि तुम्हें फुला के रख ले, तुम्हें सहका के रखिस। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी माँ का किचन में। और यही है मेरी माँ का किचन और यही खाना पीना बनाती है। और जो नया घर हम दिखाए थे पिछला वीडियो में, उधर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से माँ इधर ही पकाती है। तो हम आज आए हैं घर, तो सोचे कि माँ को भी शूट करते हैं। अब कल के डेट में कौन जानता है कि क्या होता है नहीं होता है। कम से कम वीडियो रहेगा तो हम या बच्चे या तो कोई भी देखेंगे। यही वजह है कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो घर आते हैं तो बहुत सारा जो गुजरा हुआ पल है याद आता है। जैसे कि हम तो जब छोटे थे उस समय का माँ ही बताती है कि बहुत परेशान करते थे, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो याद पड़ता है। और मेरी माँ शायद हिंदी नहीं बात करेगी, सादरी में ही बात करेगी। तो वो पूछते हैं कैसे कैसे होता था, कैसे परेशान करा तुम? भात दे दे मुन्नी, अगे मुन्नी चुनी भात दे, नको भात रे कहाँ हो लोगे भात कहाँ हो लोग, भात दे गए तो कांदे शुरू करत रही भात दे है मुनी चुनी मार के मुरा के बालू नदी में तोप देबो और ऊपर से पानी चला देबो होगा मुनी चुनी। हम घर याद रहे हमको हाँ रे मारबे मुराबे, हाँ रे ठीक है। पीछे पीछे जाके उसने हे कंत अगर भात देगा अगर मुनी चुनी हम परेशान कर ले हैं। तो अपन अपन जानी छुआ के लेके दूरे दूरे हो चला।
तो का कर रहे थे जो पढ़ाई लिखाई के चलते तो जाए खोएला। पढ़ाई लिखाई के चलते तो जाए खोएला, लेकिन उसने मनबे की नहीं मनबा। उसने नहीं मानीला। मना था। अब तो पुतो मन नहीं मान सके तो कैसे का होगा। क्या हटाओ, दुनिया में नहीं तो सुनाता हूँ। कौन कही के ये लगा तो सुनाए थे, क्या दिक्कत है। ये कने करबे बाहर है दिल्ली दे वहाँ तेल मन लगा ही, और इकन का करबई, तेल लगा ही तो हुआ अथी कर खो, प्याज डाल के भूंजे खो। गिरतो यो है तो गिरतो कैमरा। हाँ कने उन्हें मरा दे, मरा के छोड़ दो। हाँ ओ इने कहा थीन। हाँ भुला गेले, तनिक आगे नहीं मराते। हो रहा दे अरे बिल्लू तू करके दे, तेल हिया लगा हो के हिया भूंजे खाओ प्याज लगा के। तो कढ़ाई तो कुकर में तो मार है तो काम हो गया। हिया ही भूंजा तमको बना लिया। और परिस्थिति बताते हैं आप लोग को कि जब हम छोटे छोटे थे तो घर में, जब हम छोटे छोटे थे उस समय ये हाइब्रिड सब आया नहीं था। धान जो देसी होता था वही होता था, और घर का परिस्थिति बहुत ही दयनीय था। इतना दयनीय था कि अभी रात में पका तो सुबह के लिए चावल नहीं होता था, और सुबह पका तो शाम के लिए चावल नहीं होता था। और जुलाई अगस्त के महीने में, अगस्त कर्मा आसपास ही हो पसड़ा काटे का खान जाता था कर्मा से आगे कर्मा पीछे। अच्छा तो कर्मा ये सितंबर में होता है। तो सितंबर अगस्त सितंबर के आसपास में ये चावल एकदम ही नहीं रहता था। तो माँ कहा करती थी कि एक धान होता है, धान नहीं, धान के साथ में ही होता था, अब तो वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको कि हमारे यहाँ तो पसड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। तो वही वाला धान जो कि पसड़ा धान, जो देहाती पहले वाला देसी धान था, वो सब धान से पहले पकता था, और जैसे पकते पकते वो वाला धान झड़ जाता है तो दर पक्का रहता था। वही समय माँ काटने जाती थी, उसको काट करके लाती थी हरा हरा को, उसके बाद में उसको ला करके मीसती थी। मीसने के बाद में उसको ऐसे जो ये तवा देख रहे हैं, ऐसे तवा चढ़ा करके उसमें भूंज करके सुखाती थी। सूखता था तो उसको ओखली में से कूट करके, हाथ से कूट करके चावल बनाती थी। उसके बाद में उस चावल का खाना बनता था और हम लोग को खिलाती थी। और उस समय तो हम छोटे थे, हमको क्या मालूम कि घर में क्या है नहीं है, भूख तो लगता था होगा। तो ऐसे स्थिति में खाना मांगते थे, नहीं देती थी तो वही बचपना वाला गाली गलौज करते थे होंगे। और भी बहुत सारा बदमाशी, मतलब कि घर में सबसे छोटे थे तो लाड़ प्यार हमको कुछ ज्यादा ही मिलता था, जिसके वजह वो भी वजह था मेरा बिगड़ने का। और मतलब कि बचपन में हमको क्या पता कि क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो भूख लगता था तो मांगते ही थे, नहीं मिलता था तो गाली गलौज करते थे। और थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो हमारे गांव घर में तो रिवाज ही है हाड़ी और दारू का। सुबह शाम उस समय कुछ ज्यादा ही पीते थे, लेकिन इधर थोड़ा
वैसा नहीं पीते हैं। उस समय काम करके आओ, उसके बाद में कहीं पे बैठ जाओ 2-4 आदमी, चाहे सुबह सुबह में तो ज़्यादातर नहीं, लेकिन शाम में दोपहर में बैठ करके पीते थे। उस समय जो मदती बोलते हैं, जैसे कि एक दूसरे का, जैसे धान रोपनी हो गया, किसी का खलिहान से पुआल लाना है, ये सब हो गया। इस समय है कि मदती चलता था। उसमें क्या होता था कि आज मेरा घर में जैसे धान रोपनी है तो पूरा मोहल्ला वाला मेरा रोपने जाएगा। उसके बाद में कल के दिन में दूसरा घर का है, किसी और का है, तो उसका में सारे कोई जाएंगे। तो सुबह में जाएंगे, उसके बाद में खत्म हुआ तो आकर के घर में खाना पीना चलता था। बैल घर, हाँ, बैल से जोतता था। बैल से जोतते थे और कादो करते थे और धान रोपा जाता था। तो आकर के खाते पीते थे। उस समय हम जब छोटे थे तो ये जैसे यहाँ माँ बैठी है और यहाँ पे जो गिलास रखा हुआ है तो नजदीक में पी करके रखते थे। तो हम भी साथ में ऐसे ही बगल में बैठे रहते थे, अभी जैसे बगल में बैठे हैं ऐसे ही। तो अब तो बड़े हो गए हैं, उस समय तो छोटे थे तो पता भी नहीं चलते थे बगल में बैठे हैं। तो माँ लोग उधर बात करते रहती थी, हम उठा करके पी लेते थे दारू। तो आदत लग गया था एक बार बचपन में, हमको माँ ही बताती है, हमको तो याद नहीं पड़ता है कैसे करत रही। ये गिलास हमार है नहीं। हाँ, हमके देखबे इसे। हाँ, ये है गिलास, ये जगह तो हुआ है। हम बैठल है केकरो से यहाँ बोलाती बतिया थी। हाँ, हमके देखबे इसे धीरे से लेके हाँ, पीछे बैठे, हाँ, इसे करके पी जा। हाँ, फिर जहाँ रहो तहाँ इसे मरा दे, हाँ, रख ले है। और होने और को बैठो, हाँ, के देखते रहा, हाँ, कर गिलास के पैर हाँ, इसे करके हाँ, उन्हें मुंह करके पी ले हाँ, और उन्हें मरा दे। हाँ, इसे करत रहे। हाँ। तो ऐसे ही करते करते आदत हो गया था। और घर में माँ बनाती थी दारू तो हम मांगने लगते थे तो गर्म पानी को देती थी। बोले कैसे करत रही। दारू है गया मुनी, ये दारू है, गरम पानी के देवे गे दे। दो बेर ते देवात रहे। हाँ, पी के हमके बिठा दे, हमके सुता दे, हमार घोड़ो नहीं उठा थे। हाँ, सुता देवे तो नींदात रहे, हाँ, इसे करात रहे। हाँ, ढाइट के बड़का आदमी जैसे। हाँ। तो अभी जो मेरा बेटा है, बेटा तो कुछ सियाना हो गया, अभी 8 साल का हुआ है। मतलब कि मेरा एकदम हूबहू कुछ भी लक्षण मेरा नहीं छोड़ा है। तो बदमाशी करता है तो अपनी माँ कभी कभी पीट देती है और हम भी डांट देते हैं कभी, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं डांटते हैं। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, गलती करके अगर सीखने का कोशिश किया जाए तो हमको लगता है ज़िंदगी कम पड़ जाएगा। इस वजह से हम भी प्रयास करते हैं कि बेटा को सिखाने का कोशिश करते हैं कि बेटा, जो मेरा बेटा है वो गलती करके ना सीखे, जो हम गलती किए हैं वो गलती को देख समझ करके सीखे, ताकि कम समय में ज़्यादा सीख पाए। लेकिन हम भी बचपन में किसी का नहीं सुनते थे, वही स्थिति मेरा बेटा का भी है, नहीं सुनना चाहता है किसी का, थोड़ा सा जिद्दी है। अब बांस, एक ठो कहावत है ना कि बांस के बुदा में बांसे न उगेगा, वही है मेरा बेटा का भी। फिर भी थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति आज के परिवेश को देखते हुए कोशिश तो करते हैं। और दूसरा चीज हो गया कि गांव घर का अभी का डेट में
माहौल ऐसा है कि मेरा भतीजा एक है, अभी +2 में है। अभी जा करके हम आए, उसके बाद में अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। तो उधर मोबाइल लेकर के बैठे होंगे। अब उसको कहने डांटने वाला तो घर में भैया है, भैया को डांटना चाहिए। अब अपनी दादी कितना डांटेगी, नहीं डांटती है। अब कल के डेट में उन लोग का करियर कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कि आज के डेट में कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन अगर ये नहीं किए तो कहना मुश्किल है। और पहले तो आर्मी का भी बहाली था कि अगर गांव घर का सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन वो भी अब तो 4 साल का ही हो गया अग्निवीर होने के बाद में। तो यही सब सिचुएशन देख करके हमको गांव घर का माहौल से दूर रखने का विचार आया कि जो मेरा बेटा बेटी है इस माहौल से कुछ दूर रहे, ताकि जाने समझे कि आज का दुनिया कैसे चलता है। इस वजह से हम रांची शिफ्ट कर गए और कम ही आते हैं, और कभी कभार आते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक दिन आकर के भतीजा को डांटना भी हमको उचित नहीं लगता है, इस वजह से हम भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और रही बात बेटा बेटी लोग अगर यहाँ रहता तो देखा देखी में उन लोग भी ऐसे ही होना चाहता। इस वजह से गांव घर के माहौल से हम बच्चों को दूर ही रखने का कोशिश किए हैं, लेकिन आते हैं बीच बीच में। लेकिन भी माँ जितना उम्मीद करती है उतना तो नहीं आ पाते हैं। और स्कूल भेजे पारत रहे कि नहीं? छोड़ के हाँ के भेजात रहे जन भाई के देवात रहे कहियो और जावे नहीं करात रही। हम जल्दी पका से जात रहो जे बेहोश के खा पी के कनो भाई के देवात रहे। और सबसे छोटे थे, इस वजह से लाड़ प्यार हमको कुछ ज्यादा ही मिला है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और मेरे वजह से मेरी मम्मी को डांट खाना पड़ता था। मेरी माँ कभी डांटने नहीं देती थी, मारने नहीं देती थी। हमको याद नहीं है कि माँ हमको कभी मारी होगी। मैं रह लेनी कि नहीं ना। इस वजह से कभी कभी वहाँ रहती है रांची में, एक बार तो गई थी। करम टोली जा रहा लेकिन नहीं जा रही थी। तो उस समय करम, अभी दूसरा जगह में हम रेंट शिफ्ट कर गए हैं। इसके पहले रांची करम टोली है, वहाँ पे रहते थे। तो उस समय गई थी, तो उस समय बेटा छोटा था। उस समय भी बदमाशी तो करता था, लेकिन नादान उस समय ज्यादा था। अभी तो 8 साल का हो गया है। तो सही क्या है गलत क्या है, इस चीज को तो बताना समझाना हमको लगता है माँ बाप का फर्ज होता है। तो इसी वजह से पिछले बार जब माँ गई थी तो बात नहीं सुन रहा था तो डांट दी थी मेरी बात, तो माँ को बुरा लग गया था। तो भाई माँ कभी हम लोग को कभी मारी नहीं है, डांटी नहीं है, इस वजह से तो बुरा लगेगा ही। लेकिन आज के परिस्थिति को देखते हुए तो डांटना भी हमको लगता है कि हाँ, अभी जब तक मैट्रिक नहीं लिख लेता है तब तक तो अपने अंडर में रखना चाहिए, ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा मेरा सोचना सही है या गलत। तो बात कर रहे थे मेरा बचपन का, तो कुछ भी बात होता था तो हम नहीं सुनते थे, जिद करते थे। तो माँ मेरा पक्ष लेती थी, बोलती थी कि बड़ा होगा तो समझ जाएगा, अभी छोड़ दो उसको, कुछ मत बोलो। तो माँ को यहाँ तक सुनने के लिए मिलता था कि तुम्हें फुला के रख ले, तुम्हें सहका के रखिस, मतलब कि तुम ही इसका मन बढ़ा करके रखिए। और हाँ, हकीकत है, माँ मेरा ये करके रखती थी। धीरे 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 उधर क्यों हो रहा है? ये थोड़ा देरी हो रहा है बाबू। हाँ चलो खुश रहो, लाइन नहीं काटते हैं। माँ दादी को भी प्रणाम कर दो। खुश रहो। हाँ, ऐसे साथ में बैठे रहते हैं। किसी को अगर प्रणाम कर रहा है तो साथ में और भी जो भी बैठे हैं ना, उन लोग को भी नहीं छोड़ना है।
यही वाला गूगल एडसेंस का पिन है। हाँ, पॉलिथीन में सोन पापड़ी ला दिए हैं वहीं पर। नहीं बताओ सबको लड़वा दे तो दे देता हूँ, हम लाइन दे ही था। लिखने आया है तो यही है भतीजा जो कि अभी आ रहा है। देखना मोबाइल है जहाँ पे बैठा है वहाँ पे। थी जब तो मसाला पीस ले, रसूल लेके आओ, मरचा, हरा मरचा। देखना मोबाइल को नहीं गिराना। हरा मरचा है, रसूल लेके आओ। तो बात कर रहे थे मेरा बचपना का, तो पढ़ते भी नहीं थे तो भैया डांटते थे, मारने जैसा करते थे, तो माँ मेरा पर्स लेती थी। बाबा भी कभी कभी डांटते थे तो भी डांटने नहीं देती थी। बड़ा होगा तो सब सारा चीज को समझेगा बोल करके नहीं हो कि का हाथ रह ले मेरे का हाथ रहे और का हाथ रहे तो ही फुला है इसका हाथ रहे। ला मिक्सी की लानो दे जगह है कि कौन रही उन्हें नहीं पीस दो, उन्हें नहीं पीसी। हाँ तो कि निकाल। तो स्कूल तो हम नहीं जाते थे, कोई नहीं भेज पाया, ऊपर से माँ हमको, माँ का तो क्या कहेंगे, दुलार ही कुछ ऐसा था कि कुछ नहीं, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बड़ा होगा तो सारा चीज आपने समझेगा बोलती थी। और लगभग माँ जैसा उम्मीद करती थी वैसा तो हुआ। थोड़ा सा बड़े हुए तो खेलने के लिए गांव घर में कोई नहीं मिलते थे, सारे लोग स्कूल चले जाते थे, हम अकेले हो जाते थे। तो हम लोग का मोहल्ला ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-22 घर होगा। तो इसमें से इतना घर में से जो मेरा बैचलर 2 ही जन थे, और थे भी तो हम लोग से सीनियर लोग थे और नहीं तो जूनियर लोग। बैचलर में हम थे और एक सुशील टोपो करके, अगर फोटो मिलता है तो हम बगल में लगा देंगे उनका भी फोटो। अभी वो आर्मी में है, इंडियन आर्मी में। अंडा हो तो। और हम है झारखंड पुलिस में। बादाम तो बादाम कहाँ निकाल है। तो क्या होता था कि सारे लोग स्कूल चले जाते थे, हम हो जाते थे अकेले, खेलने के लिए कोई नहीं मिलते थे, तो हमको भी अच्छा नहीं लगने लगा। और जो अभी आर्मी में इंडियन आर्मी में गया है, जिसका नाम सुशील टोपो है, धीरज खोलना बाबू नीतीश कुमार, तो वही बोला कि चलो स्कूल बोल करके। तो मेरे पास में ना बुक था, ना ही कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना बुक था, कुछ भी नहीं था मेरा। तो वो स्कूल जाता था सुशील, तो हमको बोला कि चलो स्कूल। तो हम बोले कि मेरे पास तो ना कॉपी भी कुछ भी नहीं है। तो फिर अपना ही कुछ पुस्तक और कुछ कॉपी दिया था, इतना तो हमको याद है, और वही स्कूल ले गया था। और उसके बाद में हम जाते थे स्कूल, और बचपना तो था, छोटे थे, बदमाशी भी करते थे, जा करके एक क्लास में बैठते थे। और बड़े बड़े थे, थोड़ा बड़ा हो गए थे, एक क्लास से उम्र में ज्यादा हो रहा था होगा, तो एक क्लास में बैठते थे और बदमाशी खूब करते थे। तो जो प्रिंसिपल थे मिडिल स्कूल के, सिटी स्कूल जाते थे, गांव स्कूल तो हम नहीं गए। तो नहीं 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 जा रही इसको। तो
आयुब खलीफा शायद उनका नाम था। अभी है भी कि नहीं है? है। अच्छा, तो कैसे कैसे नहीं जात रही दत्तरी स्कूल नहीं गेली? बोले के बजरात रहो मुंडा इनके बेटा के अति दादा के हुई, दादा भी गेलो, दीदी भी गेलो, हम नहीं जा रहे। बोले तो दादा के बजरात रहो बीच में के शौकत मास्टर थी केर बुझनिए केर हाँ, दादा ही उनके बजड़त रहल होता। तो जब हम आयुब खलीफा नाम है। हाँ। हम थोड़ा सा भूल रहे थे नाम उनका। तो भतीजा भी बता रहा है कि हैं अभी रिटायर कर गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। तो 4 बजे डेली उनका रूटीन था कि नमाज 5 टाइम का अदा करते थे। तो उस समय हम छोटे छोटे थे, बदमाशी खूब करते थे। हमको याद है वो दिन जब बदमाशी कर रहे थे तो बड़ा सा लाठी पकड़ते थे, और जब हम लोग का बदमाशी करते हुए देखे, उसके बाद में नमाज खत्म करके अब आए, एकदम गरजते हुए आए, तो हम लोग तो डर के मारे भाग गए क्लास में। फिर भी अब लाठी लेकर के आ रहे हैं। अब आए तो हम ही लोग का क्लास में आए। अब आकर के देखे होंगे तो सारे लोग छोटे छोटे और हम दोनों ही बड़े बड़े थे। तो दोनों को बुलाए और बुला करके ले गए, एक क्लास से उठा करके तीसरा क्लास में सीधे डायरेक्ट। और उसके बाद में जब बुलाए क्या मेरे पीछे बोल करके, तो हम पीछे पीछे जाने लगे। उस समय तो हम सोच रहे थे कि अब पीटेंगे, डर के मारे गए साथ में। उसके बाद में तीसरा क्लास की उस समय क्लास टीचर थी सिलवंती मैडम, तो उनके पास में ले गए। उसके बाद में बोले कि हम लोग को बोले कि आज के बाद में तुम लोग यहाँ बैठेगा, उस वो वाला क्लास में नहीं बैठेगा बोल करके बोले। और उसी दिन मेरा हम दोनों का एडमिशन तीसरा क्लास में हुआ। और वो उस दिन कुछ बात कर रहे थे सिलवंती मैडम से, ये प्रिंसिपल सर आयुब खलीफा, कि डेट ऑफ बर्थ ये करने के लिए, लिखने के लिए। तो सर बोले कि 85 करते हैं। तो कुछ सोच करके मैडम भी बोली कि हाँ ठीक रहेगा। कुछ कैलकुलेशन किए उन लोग, उसके बाद में फिर बोले कि हाँ ठीक रहेगा। उसके बाद में ही मेरा जो डेट ऑफ बर्थ लिखाया है 10 सितंबर 1985, वही सर और मैडम के द्वारा ही लिखा हुआ है। मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हमको भी नहीं पता। गांव घर में तो माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी 3 क्लास पढ़े, पिताजी तीसरे तक पढ़े थे, लेकिन हम लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है नहीं लिखे थे। और भी बहुत सारा किस्सा है। उसके बाद में जो तीसरा क्लास से फिर पढ़ते पढ़ते 10वीं तक गए। उसके बाद में मैट्रिक लिखे। मैट्रिक लिखने के बाद में इंटर जब कर रहे थे, उसके बाद में इंटर में ही थे उस समय, फिर बाहर कमाने गए और बाहर ही थे उस समय। दीदी जो मंझली दीदी है, हम 3 भाई बहन हैं। मंझली दीदी मेरा फॉर्म अप्लाई कर दी थी फाइनल एग्जाम लिखने के लिए। तो इंटर में मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, इस वजह से दीदी बोली कि मार्च में एग्जाम होता है तो अक्टूबर नवंबर आसपास में नहीं आएगा, तो थोड़ा तैयारी जब तक नहीं करेगा तो कॉमर्स का एग्जाम कैसे देगा। तो हम भी सोचे कि हाँ सही बोल रही, बोल करके नवंबर में आए थे बाहर से कमाने जो गए थे। हम तो सोचे थे कि एग्जाम देंगे उसके बाद में फिर उधर ही कमाने भागेंगे। तो आए, उसके बाद में इंटर का एग्जाम दिए। फिर सोचे कि कुछ दिन के बाद में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर पार्ट 1 में एडमिशन करवाएंगे और फिर
जाएंगे कमाने। वही बीच में वेट कर रहे थे रिजल्ट का, इंटर का रिजल्ट का। वही बीच में होमगार्ड का बहाली निकला हुआ था। आराधना पटनायक जो उपायुक्त थे, श्रीमती आराधना पटनायक जो यहाँ के डीसी थे, उपायुक्त थे, वही निकाले थे होमगार्ड का बहाली। उस बहाली में गए। 5 प्रखंड पड़ता है लोहरदगा जिला में। 5 प्रखंड था उस समय, अब तो इधर और 2 हो गया, तो 7 हो गया है। उस समय 5 ही था। तो 5 प्रखंड का प्रतिभागी सब भाग लिए थे उस बहाली में, और उसमें से सिलेक्शन मेरा हुआ था। मेरा पर ये से सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में हम लोग को भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए धुरुआ। फिर ट्रेनिंग करके जब पानी डाल और थोड़ा सा पानी डाल के ये करेगा तो पिसा जाएगा। हम लोग को भेज दिया गया ट्रेनिंग। उसके बाद में ट्रेनिंग से जैसे ही लौटे ड्यूटी में लगा दिया। फिर होमगार्ड का ड्यूटी करते करते 2 बार आर्मी का जो बहाली हुआ था यहाँ पे ललित नारायण स्टेडियम में, आराधना पटनायक जो उपायुक्त थे उन्हीं के द्वारा हुआ था आर्मी का बहाली। और उस समय एसपी थे मीर अब्दुल गनी मीर, जो कि कश्मीर के रहने वाले थे। वही दोनों के रीजन में ही आर्मी का बहाली लोहरदगा में हुआ था, और अभी तक नहीं हुआ है। और उसके पहले भी हम नहीं देखे थे लोहरदगा में बहाली। उसमें भी गया था, लेकिन मेरा जो आँख में कलर ब्लाइंड है, जिसके वजह से हम छटते थे आर्मी में। उसके बाद में उसमें नहीं हो पाया। और उसके बाद में वैकेंसी जो भी दिखता था सामने, उसमें अप्लाई करते थे। ऐसे करते करते झारखंड पुलिस का भी बहाली आया, इसमें बहाल हो गए। कोशिश किए, दौड़े थे, सारा चीज करने के बाद में आखिर करके झारखंड पुलिस में मेरा जॉब फिक्स हो गया। और जॉब फिक्स होने के बाद में क्या कहा जाए, जब तक शादी नहीं किए थे तब तक तो ठीक ही था। शादी करने के बाद में बेटी के आने के बाद में फिर इधर बीमारी बढ़ गया, जिसकी वजह से हम घर पे नहीं रह पाते हैं जैसा मेरी माँ उम्मीद करती है।